तो गाइस इस दुनिया के अंदर कई लोगों के अंदर कई मिथ होते हैं कि भाई ऐसी चीज होती है, अक्सर वो चीज अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 24 घंटे के अंदर टोटल 12 मिथ बस्ट करने वाले हैं, जिनके अंदर भाई कई लोग कहते हैं कि नारियल को अगर हाथ में रखते हैं, अगर नीचे जमीन के अंदर पानी होता है तो वो नारियल खड़ा हो जाता है। तो भाई ऐसा होता है या फिर नहीं होता है? तो भाई हम लोग ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर जमीन के अंदर हमें लगता है कि पानी है, वहां पर देखते हैं कि नारियल खड़ा हो पाता है या फिर नहीं। तो फटाफट से भाई हम लोग 24 घंटे से टोटल 12 मिथ को बस्ट करने की कोशिश करते हैं। पानी है इसके अंदर, पानी है, यहाँ पानी है, ट्यूबवेल खुदाओ। तो भाई मेरे हाथ में है एक नारियल, और भाई ऐसा माना जाता है कि भाई जिस भी जगह के ऊपर हम लोग नारियल को कुछ इस तरीके से लेकर घुमाएंगे और जहाँ पे भी नारियल कुछ इस तरीके से खड़ा हो गया तो मानो उस जगह के ऊपर पाताल के अंदर पानी है। भाई ये मिथ है, पता नहीं क्या सही है या फिर झूठ है, वो हमें भी नहीं पता। तो भाई इसका पता करते हैं कि भाई क्या सच में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो भाई ये हमारे पास में इतना सारा ग्राउंड है, तो भाई यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर पानी है या फिर नहीं। अगर पानी होगा तो ये खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग उस जगह के ऊपर जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी पानी है, जहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह बोरवेल खुद रखी है, वहाँ पर जाकर चेक करेंगे कि भाई ये वहाँ पर खड़ा होता है या फिर नहीं। पहले यहाँ पे चेक करते हैं। अभी तो जो ये नारियल है बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है जैसा मैंने इसको रखा था। तो इस साइड जाके देखते हैं। तो भाई अब इस नारियल को मैं जमीन के बिल्कुल टच करके देखता हूँ कि ये खड़ा होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। और ये जो अभी नारियल है वो बिल्कुल टेढ़ा है और ये खड़ा नहीं हो रहा, यानी कि इसके हिसाब से इस जगह के ऊपर पानी नहीं है। और अब हम जाते हैं उस जगह के ऊपर जहाँ पर ऑलरेडी पानी है। हम सबको पता है कि वहाँ पर पानी है, बोरवेल ऑलरेडी खुद चुकी है, तो वहाँ चलते हैं। तो भाई अब हम लोग उस जगह के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर ऑलरेडी पानी है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बोरवेल भी खुद रखी है। भाई बोरवेल है जहाँ पर पानी है, और यहाँ पर आप लोग आसपास में देख सकते हो गेहूँ की खेती हो रखी है, पालक की खेती हो रखी है, जीरे की खेती हो रखी है। और भाई खेती तभी होगी जब इनको पानी मिलेगा, तो पानी इसके अंदर से आता है। और भाई अब यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर यह नारियल खड़ा होता है या नहीं, ठीक है। घुमा घुमा पास में घुमा। तो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल सेंटर के ऊपर मैं इस नारियल को लेके जा रहा हूँ। ये जो नारियल है बिल्कुल ठस का मस नहीं हो रहा। ये मिथ सही है या गलत, आप लोग यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। और अब लोकेशन चेंज करते हैं भाई, ठीक है। और भाई इस बोरवेल के अंदर पानी भी आ रहा है, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये देखो पानी आ रहा है, वहाँ से पाइपलाइन कनेक्ट है, लेकिन भाई इस बोरवेल के ऊपर ये जो नारियल है वो खड़ा नहीं हुआ। तो यानी कि ये जो फैक्ट है, जो लोगों का मानना है, हमारे हिसाब से तो गलत है। तो भाई अगला मिथ है कि यहाँ पर मेरे पास है मोबाइल, आईफोन है, और इधर है एल्यूमिनियम फॉइल। और अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल जो है नेटवर्क आ रहा है। और शिवराज कॉल कर एक बार मेरे। पहले कॉल करूं? पहले कॉल कर। ठीक है भाई। और भाई ये देखो कॉल आ चुका है। तो भाई कॉल आ चुका है, कॉल को कट कर देते हैं। लेकिन मिथ ये है कि भाई अगर एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो है मोबाइल को हम लपेट दें तो उसका जो है नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। वो दूसरा, ना तो कोई कॉल आएगा ना ही कोई मैसेज आएगा, यानी नेटवर्क का जैमर लग जाएगा। अगर आप किसी से उधार ले लेते हैं पैसे, अगर उसको आपको ये बोलना है कि भाई उसको नेटवर्क का मतलब मामला डिसमिस करना, उसको उसका कॉल ना आए, तो एल्यूमिनियम फॉइल और अपना मोबाइल बहुत तगड़ा काम आ सकता है। ये ठीक काम ही नहीं करेगी, चाहे कुछ भी कर ले। काम करेगी भाई, नहीं करेगी। ये जो उधार वाले लोग हैं ना, इसको बड़ा यूज करते हैं। नहीं करेगी भाई। देख देख करना क्या है। हाँ बता। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। इसको ऐसे नीचे लपेट दिया, इसको ऐसे लपेट दिया और इसको फाड़ दिया। भाई मुझे लगता है चाहे कुछ भी कर लो, मोबाइल के अंदर नेटवर्क तो आएगा ही आएगा। और भाई देखते हैं अब कॉल कर। तो करो कर। ठीक है, फोन नीचे रख दे। ऑफ तो नहीं है फोन तेरा? बिल्कुल चालू है यार, पूरा ऑन टेक में ही चल रहा है सब मामला।
रुक। हाँ भाई, उस टाइम तो 1 सेकंड में कॉल लग गया था, लेकिन देखो इसने लाउड स्पीकर कर रखा है, देखो। ओबे फोन नहीं लग रहा है सही में। रुक 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 रुक। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है या इस समय उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। रुक वापस लगाता हूँ और मैं इसको खोल के देखता हूँ। हाँ नहीं, पहले लगा ले ठीक है भाई। यार मुझे लग रहा था कॉल लग जाएगा, क्योंकि भाई इससे क्या नेटवर्क जाम होंगे, लेकिन हो गया यार। जाम करने का तरीका है ये। अब मैं खोलता हूँ ऑन कॉल के धीरे अंदर। धीरे खोल, धीरे धीरे खोल, धीरे धीरे खोल इसको। अब एक तो अब रुक अब वापस कनेक्ट कर रहा हूँ ना। रुक रुक, टू हाँ ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया। इसको खुलते ही लग बाहर गया। आते ही फोन लग गया। तो भाई ये होता है इस एल्यूमिनियम फॉइल का कमाल। और बेसिकली ये जो मिथ है ना, वो बिल्कुल सही है कि भाई कॉल नहीं लगता है, लेकिन बिल्कुल कॉल नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है एक मेटल है और इसके आगे जो एंटीना जो कनेक्टर है उसको जाम कर देता है, जिसकी वजह से कॉल नहीं लग पाता है। तो ये मिथ बिल्कुल सही साबित हुआ। तो भाई मेरे पास है आईफोन और दिनेश के पास है सैमसंग का फोन, जो कि भाई काफी अपर मॉडल है, और दोनों के फोन के अंदर फेस लॉक लगा हुआ है। और आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो अभी फोन लॉक है, मुंह की तरफ करता है, ये अनलॉक हो चुका है। ये देखो लॉक, ये अनलॉक नहीं हुआ, ये अनलॉक हो गया। तू भी दिखा। तो भाई आप देख सकते हो बिल्कुल ये हमारा फ़ोन है जो लॉक है, और मुंह की तरफ करते ही ये अनलॉक हो गया ना। अनलॉक अनलॉक हो गया। हाँ। अब मिथ ये है कि ये फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और फेस की ही तरह भाई हमने अपनी अपनी फोटोज निकाली है। क्या ये फोटोज को देखकर सैमसंग अनलॉक होता है या फिर आईफोन भी अनलॉक हो जाता है? ट्राई करें? ट्राई करो। ठीक है भाई, देखते हैं। कभी कभार भाई फिल्मों के अंदर बताया जाता है, वीडियोज के अंदर बताया जाता है कि यार फोन चोरी कर लेते हैं और उसकी फोटो से फोन अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा फोन लॉक, ये है मेरी फोटो सामने। फोटो की तरफ मैं दिखा रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, ये देखो बिल्कुल नहीं हो रहा, लॉक आ रहा है। और मैं मेरे ओरिजिनल फेस की तरफ कर रहा हूँ तो ये अनलॉक हो रहा है भाई, ये देखो अनलॉक हो गया। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फ़ोन और ये है मेरी फ़ोटो। मैं इनको दोनों को सामने करता हूँ, ये देखो बिल्कुल यहाँ पर लिखा आ रहा है कि फेस डिडंट मैच, यानी कि फेस मैच नहीं कर रहा है। जबकि अगर मैं मेरे मुंह की तरफ कर रहा हूँ चश्मा लगाए हुआ, तो भी ये फ़ोन अनलॉक हो रहा है। तो भाई हम कह सकते हैं कि हमारी स्मार्टफोन एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन, फोटो अगर दिखाएंगे तो बिल्कुल भी अनलॉक नहीं होंगे। और जो भाई वीडियोज के अंदर या फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है वो बिल्कुल फेक होता है, फोटो से कोई भी फोन अनलॉक नहीं होता है। तो भाई इस ग्राउंड के अंदर हम बहुत बार वीडियोस बनाते हैं, रात को, दोपहर को, लेकिन भाई अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पर भाई मैं साक्षात एक भूत को इस लोटे के अंदर फिट करूँगा, और इस लोटे को भाई मैं चाकू से उठा दूंगा। इसके लिए मुझे चाहिए एक तांबे का इस टाइप का लोटा, एक चाकू, और भाई कुछ चावल। आप देख सकते हो चावल के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चावल है। मैं इस लोटे को भाई चावल से भर देता हूँ, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल चावल है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो भाई मैंने इस लोटे को चावल से भर दिया है, और अब इसके अंदर एक शैतान आ जाएगा, और जब शैतान के कलेजे के अंदर भाई ये चाकू लगेगा तब ये लोटा चावल के साथ उठ जाएगा। और इस चावल का वजन लगभग भाई आधे किलो से ज़्यादा है। तो भाई मैं मारना शुरू करता हूँ, देखते हैं ये मिथ कन्फर्म होता है या फिर बस्ट होता है, भूत आता है या फिर नहीं आता। भाई अभी तक ये जो है उस शैतान के कलेजे के अंदर भाई चाकू गया नहीं है। जैसे शैतान आएगा ये चाकू कलेजे के अंदर चला जाएगा, देखना भाई। लगता है भाई शैतान का कलेजा भी बड़ा है, इसलिए चाकू भी बड़ा चाहिए। तो इस चाकू को हटा देते हैं और मैं लेके आता हूँ ये बड़ा चाकू। भाई देखो बिल्कुल नॉर्मल चाकू है, और इसको भाई उठाने की कोशिश करते हैं। और भाई अब मैंने ये जो चाकू है उस शैतान के कलेजे के अंदर डाल दिया है। ओम ब्रीम द्रेम उठ जा। और भाई देख सकते हो मैंने ये लोटा ओनली इस चाकू से
उठाया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मैंने अंदर कुछ भी नहीं रखा है, ना मैग्नेट है और ना ही चावल के अलावा कोई दूसरी चीज है। दिखाऊं? कैमरे को रोकना मत, ठीक है। ये लोटा ऊपर है। और भाई यहाँ पर देखो, चाकू के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है और मैं यहाँ पर खाली कर रहा हूँ। सारे के सारे चावल ही है और इसके अंदर आप देख सकते हो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी, ये देखो कुछ भी नहीं है। और भाई जो तांत्रिक लोग होते हैं वो कुछ इस टाइप की ट्रिक करते हैं और लोगों को जो है वो भाई पागल बनाते हैं कि भाई हमने जो है शैतान के कलेजे के अंदर ये चाकू डाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा बार चाकू डालने से इसके अंदर प्रेशर वैक्यूम बनता है और भाई वैक्यूम की वजह से ये जो चाकू है इसके अंदर पकड़ के अंदर आ जाता है और लोटा साथ में उड़ जाता है। तो भाई जो शैतान वाला मिथ है वो यहाँ पर बस्ट हो जाता है। बाकी भाई चाकू से लोटे को उठाया जा सकता है। डंटड़ा। तो अरे उठ, क्या हुआ? अरे उठ तो सही। तो भाई कहते हैं इंसान को जब छींक आती है ना, तूने कभी छींका है जिंदगी में? 50 करोड़ बार छींका है ना? तो तूने कभी नोट किया है जब छींकते हैं तो आंखें बंद होती है, चाहे मिली सेकंड के लिए भी हो? मेरी तो खुली रहती है। पक्की बात? हाँ करें ट्राई? करो ट्राई। मैं कहता हूँ आंखें बंद हो जाती है। मैं कहता हूँ खुली रहती है। मैं कहता हूँ हो जाती है। मैं कहता हूँ छी छी, ये खुली आंखें। ऐसे छी छी करने से नहीं होगा। पहले नाक के अंदर कुछ डाल, उसके बाद में देखते हैं। और यहाँ पर लगेगा स्लो मोशन। अच्छा ठीक है, ये रहा नाक में डालने के लिए। हाँ। और मैं अब छींक लेने की ट्राई करूंगा। देखते हैं भाई, आंखें मैं खुली रखने की कोशिश करूंगा, देखते हैं बंद होती है या नहीं। तो भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसकी आंखें बिल्कुल खुली रहे। अरे वाह, आंखें बंद हो गई। भाई अभी विशाल की आंखें खुली है और ये अपने हाथ से भाई नाक के अंदर डाल रहा था, छींक नहीं आ रही है। आंख सूरज की तरफ देख, गुदगुदी चल रही है। हाँ, आंख बंद हो गई तेरी। भाई सही में मैंने ट्राई कर लिया, विशाल ने भाई ट्राई कर करके आंखों के अंदर पानी आंसू आ गए, लेकिन छींक आई दिनेश को। और स्लो मोशन के अंदर भाई तेरी, ये देख भाई आंखें बिल्कुल बंद हो गई, ये देख। देख लो, बिल्कुल बंद है, आंखें पूरी बंद है। तो भाई ये जो मिथ है वो सही में कन्फर्म है कि भाई छींकते वक्त आंखें बंद हो जाती है। हिचकी आ रही है? हिचकी आ रही है यार, कोई याद कर रहा है। कोई याद कर रहा है। कोई याद कर रहा है? हाँ। तो इसमें याद करने में और हिचकी आने में क्या कनेक्शन है? तेरे को पता नहीं है कि यार कभी कोई याद करता है तो हिचकी आती है भाई। कोई हाँ मेरे को यार। याद कर रहा है। नहीं नहीं, मैंने सुना है, घर वाले बात करते हैं अक्सर इस बारे में। अरे कंफर्म है ये चीज है। कंफर्म है? हाँ। मुझे नहीं लगता है आती है यार। अब यार कंफ्यूजन है, तो इसका टेस्ट करें करो कि भाई कोई याद करता है तो हिचकी आती है या फिर नहीं। तो भाई अगला हमारा मिथ इसी के ऊपर ट्राई करें। करो, कैसे करें पता। तो एक काम करते हैं, हमारे दोस्तों को ग्रुप के अंदर बोलते हैं कि भाई जीतू को एक ही टाइम पर सभी लोग याद करो और उनको हम लोग वीडियो कॉल कर देंगे और रिकॉर्ड करेंगे और उधर जीतू के सामने हम लोग कैमरा लगा देंगे। इस मिथ के बारे में स्पेशल जीतू को कुछ भी पता नहीं है, हमारे बाकी के टीममेट्स को पता है। तो भाई वो वहाँ पर जीतू के सामने चुपके से उसका वीडियो बनाएंगे और मैं मेरे ग्रुप वालों को बोलता हूँ कि आप लोग दबा के जीतू को याद करो, फुल याद करो। भाई जितने भी लोग हैं, जीतू के रिश्तेदार है या उसके दोस्त है, हमारे दोस्त है, उन सभी को बोलते हैं कि भाई जीतू को मतलब कैसे भी करके याद करो और उनको बोलना कि हम लोग बताएं तब याद करना है। अभी टाइम हुआ है 2:28 और नेक्स्ट 5 मिनट में याद करना है। हेलो, अरे मेरी बात सुनो, सबको है ना जीतू को है ना याद करना है बार बार, ठीक है ना। सबको याद करना बार बार, सबसे मैं जिसको बोलूँ ना उसको याद करना, ठीक है भाई। अब ये हमारा बड़ा है, वो याद करेगा। बड़ा याद कर जीतू को याद कर कुछ भी। जीतू बढ़िया आदमी है क्या? अच्छा, बढ़िया आदमी है ना। भाई उधर ग्रुप के अंदर वीडियो कॉल हो रहा है और जीतू यहाँ बैठा है, इसको कोई पता नहीं है कि इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये देखो ये फोन पे बात कर रहा है। ये देखो बिजली करके नहीं हूँ मैं। कोई हिचकी नहीं आ रही इसको। यूं भाई इसको अभी तक हिचकी नहीं आई है। तो भाई फाइनली जो है हमारे सब ग्रुप वासियों ने जीतू को याद कर लिया है। अब भाई मेरे को और दिनेश को पता नहीं है कि उसको हिचकियाँ आ रही है
या नहीं आ रही है वो भाई वहाँ पर शिवराज को और विशाल को पता है। पूरा वीडियो कॉल हो गया है लेकिन इसको एक भी हिचकी नहीं आई है, एक भी हिचकी नहीं आई है भाई। तो भाई इस टेबल के ऊपर आप ये जितनी सारी चीजें देख रहे हो, अगर मैं आपको बता दूं ये सब चीजें आपको एक साथ खानी है, पीनी है, चाहे भाई गटकनी है तो क्या आप गटक सकते हो। और भाई मिथ ये है कि यार एक कम से कम 5 चीज़ों से ज़्यादा अगर मिक्स की हुई चीज़ें होती है और वो शरीर के अंदर चली जाती है तो भाई पेट खराब हो जाता है और तुरंत ही भाई उल्टी जैसा फील हो जाता है और उल्टी भी आ जाती है। तो भाई मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चीज़ें हैं जिसके अंदर भाई नमक, मिर्ची, हल्दी, दाना भी है और भाई अलग अलग प्रकार की चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक सब चीज़ें हैं। तो भाई इनको मिक्सर करते हैं और देखते हैं भाई मुझे उल्टी आती है या फिर ऐसा ही है, मिथ है। ये है थम्स अप, इतनी सी थम्स अप काफ़ी है। ये है स्प्राइट, इतनी सी स्प्राइट काफ़ी है। ये है भाई छोटी एफी फिज, ये इतनी काफ़ी है। ये है माजा, इतनी माजा काफ़ी है। ये है भाई ब्रिटानिया का काऊ मिल्क, ये इतना काफ़ी। रेड बुल भाई देख रहे हो अभी से ये मिक्सर भाई पता नहीं किस टाइप का लग रहा है, फटा हुआ। ओ भाई किसान जैम, इतना काफी। भाई इसके अंदर है मिर्ची यानी कि यार चटनी, देखना भाई। ओ भाई साहब इतनी मिर्ची काफी है। हाँ मिला। क्या लगता है उल्टी होगी कि नहीं होगी? उल्टी क्या, तेरे को 10 से शुरू ना हो जाए ना तो मुझे बोल देना। ये है भाई लिम्का, ये मैंने मिला दिए। 14 चीजें हैं और उल्टी होगी कि नहीं होगी ये बता दे बस। और भाई देखो इसने जो काऊ मिल्क मिलाया था ना वो फट गया तुरंत ही। ओ भाई, और अब डालते हैं भाई हल्दी। ये देख लो भाई, ये है हल्दी, मैंने हल्दी भी डाल दी है। ये है भाई नमक, नमक इतना काफ़ी है। मिर्ची, धनिया पाउडर, ये इतनी काफ़ी है। 14 चीज़ें मिक्स हो चुकी है इसके अंदर और भाई मैं इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ। तो भाई 14 चीज़ें मिक्स हो चुकी है और प्लीज़ आप ये ट्राई मत करना, रिस्की हो सकता है भाई आपके लिए। सूंघा ना एक बार भाई सही में। अरे पी पहले, उल्टी ऐसे ही कर रहा है तू। भाई ये मिथ मुझे बिना पिए कंफर्म लग रहा है, कंफर्म है 100। अरे पीने के अलावा कुछ तो गाइज यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर प्लेट और बर्तन और गमला वगैरह रखा है। एक कपड़ा बांधा है इसके नीचे और रस्सी की मदद से इसको अटैच कर दिया है। और अब देखिए रस्सी कहाँ तक फैली हुई है और ये रस्सी जाकर भाई यहाँ इस हमारी गाड़ी के अटैच है। और स्पीड से अगर गाड़ी को ले जाएं तो भाई ये कपड़ा हट जाएगा और जो चीज़ें रखी हुई है उसके ऊपर वो वैसी की वैसी सलामत रह जाएगी, ऐसा बोला जाता है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई चीज़ें भी गिर जाती है। तो ये मिथ जो है देखते हैं बस्ट होता है या नहीं, कि भाई चीज़ें सलामत उधर रहती है या फिर जो चीज़ें हैं वो गिर जाती है। तो अब मैं गाड़ी को चला लेता हूँ और देखते हैं कि भाई क्या होता है। स्पीड जरूरी है इसके लिए। यस, 1 2 3। वो ओ भाई, तो भाई हमारा जो मिथ है वो बिल्कुल बस्ट हो चुका है। लोग कहते हैं कि भाई चीज़ें गिर जाती है, लेकिन चीज़ें नहीं गिरती है। ये कोई मिथ नहीं है, ये बिल्कुल रियल बात है। चीज़ें जो है सही सलामत रहती है, बस स्पीड होनी चाहिए और नीचे का जो प्रेशर है वो बना रहता है और कपड़ा तुरंत हट जाता है। ये हुआ हमारा मिथ। तो भाई अगला मिथ ऐसा है कि यार हर किसी को भ्रमित कर देता है और यहाँ तक यार भाई हमें भी पता नहीं है वो मिथ सही है या फिर मिथ गलत है। और भाई कहा जाता है कि अगर ब्लड की एक बूंद भी अगर समुद्र के अंदर, तालाब के अंदर गिर जाती है तो भाई मछलियों की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है और वो तुरंत उस खून के पास में पीने के लिए आ जाती है। तो इसीलिए भाई मेरे पास है अपना बिल्कुल प्योर ब्लड और भाई मेरे पास है यहाँ पर सिरिंज और आप देख सकते हो
इधर है मछलियाँ। तो भाई कहते हैं कितने भी किलोमीटर दूर हो वो सूंघने से वो पास में आ जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक दो बूंद जो है इस पानी के अंदर डाल देता हूँ और इस मिथ को करते हैं कंफर्म या बस। दिस इज माई ब्लड एंड भाई मछलियाँ यहाँ पर है और मैं पहले एक बूंद यहाँ डालता हूँ। अब देखते हैं भाई मछलियाँ इस ब्लड को सूंघ सकती है या फिर नहीं। तो भाई 5 से 10 मिनट हो चुकी है और थोड़े से बूंद से भाई कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, जितना इसके अंदर है मैं पूरा का पूरा ब्लड भाई इसके अंदर डाल देता हूँ। और ये जो पॉन्ड है ना वो भाई वैसे भी गंदा है। तो भाई ये जो मिथ है वो बस्ट हो जाता है कि भाई कई मछलियां जैसे कि यार शार्क हो गई वो 1 से 2 किलोमीटर तक पानी के अंदर भाई सूंघने की शक्ति रखती है, लेकिन इस टाइप की जो नॉर्मल मछलियां है ना वो भाई ब्लड के पास में नहीं आती है। तो ये मिथ भी होता है बस। भाई ब्लड से तो नहीं आई लेकिन खाने से भाई आ गई है। ये तो ओ भाई साहब ओ। तो भाई अगला जो मिथ है वो काफी देश और दुनिया के अंदर काफी फेमस है और ये मिथ ये है कि भाई हम लोग लाल कपड़े पहनकर किसी भी सांड के सामने जाएंगे तो वो जो सांड होगा वो हम लोगों के पीछे भागेगा या हमको मारने की कोशिश करेगा। तो भाई हम लोग क्या है हमारे गांव के गौशाले के सामने आ चुके हैं और अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर भाई एक नहीं बल्कि काफी सारे सांड और यहाँ तक कि भाई काफी सारी गायें भी है। तो भाई देखते हैं कि भाई हम चारों के पीछे वो सांड जो है वो भागता है या फिर नहीं। चलो चलो अंदर चलो। दिनेश तू रे यार आगे, तू रे आगे यार। भाई एक चीज उल्टी हो गई है, ये देखो भाग रही है और वास्तव में भाग रही है। वो वास्तव में अंदर भाग गई है। हमें देखते ही पता नहीं क्यों अटैक तो नहीं किया लेकिन वो उधर चले गए। तो भाई एक और सांड है वो हमें देखकर भागा तो नहीं, बाकी सब के सब जो सांड और गायें हैं वो भाग चुकी है। और लेकिन ये जो है वो ना तो हमारे पीछे भाग रहा है ना ये आगे भाग रहा है, जहाँ पर था वहीं पर है भाई, इसके सामने जा रहे थे। ये सांड आ रहा सही में आ रहा भाई। उठ भाई ये सांड भाई सच में भाई एक वो जो ब्लैक वाला सांड है वो सही में कब से वो राम रहा है और वो डां डां कर रहा है। पता नहीं वो भड़क गया है, पता नहीं क्या कर रहा है वो। बाकी सभी गायें जो है वो हमें तो भाई फाइनली जो है हम चारों ने लाल कपड़े पहनकर लगभग आधा घंटा इनके सामने डांस किया, कपड़ा दिखाया, लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ। उल्टे जो सांड है वही भाई हमें देखकर भागे डर के मारे। तो यहाँ पर भी ये जो मिथ है वो गलत साबित होता हुआ, शायद वो कुछ और सांड होंगे लेकिन ये तो फेल हो गया। तो भाई हमने कई सारे ऐसे वायरल वीडियो देखे हैं जिसके अंदर भाई एक माचिस ली जाती है, पानी होता है और यहाँ पर होती है काफी सारी तीलियां और उनको डुबो कर अंडर वाटर भाई इस माचिस को जलाया जाता है। तीलियों को भाई हम भी ट्राई करते हैं कि भाई ये अंडर वाटर जलती है या फिर नहीं जलती है। पानी के अंदर जलाने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई ये पानी के अंदर नहीं जल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। पता नहीं जो लोग जलाते हैं वो पता नहीं कैसे जलाते हैं, लेकिन भाई नॉर्मल माचिस से बिल्कुल भी तीली पानी के अंदर नहीं जलती भाई। तो भाई अगला हमारा मिथ ये है कि सभी लोगों की ये मानना है और धारणा ये है कि रात को 12-1 बजे के बीच में
पीपल के पेड़ के नीचे आपको नहीं जाना है, तो भाई हम तीनों चारों लोग पीपल के पेड़ के जस्ट पास में आ चुके हैं। और आपको बता दूं, हे सिरी व्हाट्स टाइम राइट नाउ, 12:13 हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर कम से कम आधा घंटा यहाँ पर घूमने वाले हैं और रुकने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमें कैसा महसूस होता है और हमारे साथ क्या होता है। चलिए वहाँ। हाँ चलो। क्या लगता है गुड्डू, भूत आएगा? बाद में पता चलेगा भाई भूत अभी आएगा ना। अभी तुरंत तो कैसे पता चलेगा बता। नहीं, भूत आ भी गया ना। रुको हम बता नहीं सकते भूत कैसे आया। ओपिनियन क्या है? फील होगा? मेरे को लग तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ के आसपास के जो अवशेष है ना, उनको देख कर ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या है? इसका किसी हड्डी है कोई? पता नहीं किसकी हड्डी है। खोपड़ी है यार। इसकी इंसान की है किसकी? नहीं नहीं नहीं, इंसान की तो नहीं है। लेकिन भाई यहाँ जो आसपास की जो चीजें देख रहे हैं ना, इनको देख के लग रहा है कि भाई हो सकता है 50-50 है, तभी तो मिथ है। और अब करते हैं इस मिथ को चेक। एक राह चलते भाई साहब आए हैं और इनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो भैया ये जो पीपल का पेड़ है वो कितने साल पुराना लगभग? आपके 100 साल पुराना। 100 साल पुराना है। और आपको एक चीज़ बताऊं, आपको मतलब कभी ना कभी कैसे सुना होगा कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे भूत है? सुना है ना? हाँ, कभी सुना है ना? तो आप तो इधर से निकलते रहते हो, कभी देखा है क्या आपने? ऐसा महसूस हुआ आपको? मेरे को तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आप इतनी रात को कैसे आए? तो इतनी रात आपको देख के यहाँ आया कि लाइट वगैरह जल रही है। लाइट वगैरह जल्दी और इतनी रात में आता नहीं हूँ। रात का यहाँ कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? नहीं, रात को तो आप ही आज ही आए हो ना? हाँ आज ही आया, रात का नहीं आता। रात को 12 बजे आपने कभी नहीं। चेक नहीं किया? देखो अभी टाइम 12:40 हुआ है। लगभग हमें यहाँ पर खड़े हुए 50 मिनट हो चुके हैं। हम चारों तरफ घूम चुके हैं, अलग अलग जगह पे हम खड़े हो चुके हैं। बाकी भाई हमें इस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ है। हम लगभग 12:15 बजे आए थे और अब लगभग 1 बजी है और भाई हमें तो कुछ फील हुआ नहीं। भाई हमें तो कुछ फील हुआ नहीं। और आप अपना बताओ कि आप लोगों को कभी इतनी रात को इस पेड़ के नीचे कभी कुछ दिखा है या फिर नहीं? आप भी अपनी राय दो कमेंट के अंदर, ताकि बाकी के लोग भी देख सके कि आपको कुछ दिखा है या फिर नहीं। तो भाई ये मिथ हो चुका है हमारा बस्ट। और भाई 100 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे भी हमें तो ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं। अगर आपको कभी रात में डर लगा है तो भाई आप भी कमेंट करके बता देना।